अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर आज जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपनी मंजूरी दे दी है और अपोजिशन के मेंबर्स के सजेशन को रिजेक्ट कर दिया है। इस मसले पर हिंदुस्तान के बड़े उलमा जैसे मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना अरशद मदनी और इंडिया के सभी बड़ी मुस्लिम तंजीमों ने एक साथ और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्लेटफॉर्म से एक बड़ा बयान आज 28 जनवरी 2025 को दिया है। आज हम इस बयान को आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करेंगे कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस बयान में क्या कहना चाहता है और उसने गवर्नमेंट और अपोजिशन से क्या मुतालबा किया है और हिंदुस्तान की आवाम को मुखातिब करके क्या अपील है, समझने की कोशिश करते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज 28 जनवरी 2025 को अपने लेटर हेड पर इस बयान को जारी किया है, जिसमें वो कहते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुसलमानों की तमाम दीनी और मिली जमातों ने उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड के इम्प्लीमेंटेशन को इंतहाई अफसोसनाक और मुल्क के लिए बदबख्ती या मनहूस बताया है। मुस्लिम तंजीमों के जिम्मेदारों ने कहा है कि JPC यानी कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के जरिए मुसलमानों के सभी डेमोक्रेटिक और मॉरल वैल्यूज की कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को रौंदा गया है। करोड़ों मुसलमानों की राय और जज्बातों को नजरअंदाज करते हुए अपोजिशन के मेंबर्स के सजेशंस को रिजेक्ट करके और इससे एक कदम आगे बढ़कर इस कानून की मंजूरी की सिफारिश करना सरासर गलत और अनडेमोक्रेटिक और मुसलमानों के हुकूक से हाथ खींचने जैसा है। उत्तराखंड की गवर्नमेंट का UCC कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनडेमोक्रेटिक और सिटीजन्स की बेसिक राइट्स या हुकूक के बिल्कुल खिलाफ है, इसलिए हमारे लिए ये बिल्कुल भी कबूल करने लायक नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मुसलमानों के साथ साथ सभी सिटीजन्स को अपने रिलीजन फॉलो करने और अपने रिलीजियस तालीमात पर अमल करने की आजादी देता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ इस्लाम का बेस है और जिसे शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 के तहत भी प्रोटेक्ट किया गया है। वैसे भी किसी गवर्नमेंट को UCC बनाने का कोई राइट नहीं है और ऐसा करना स्टेट की बाउंड्रीज को क्रॉस करना और क्रिमिनल ऑफेंस है। बेंगलोर की मीटिंग में ये तय किया गया है कि UCC को अदालत में चैलेंज किया जाएगा। पिछले साल मुसलमानों के अलावा सिख, ईसाई, बुद्ध, दलित और आदिवासी सभी क्लासेस ने एक साथ एक कॉमन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि उन्हें किसी भी कीमत पर UCC मंजूर नहीं है। हम उत्तराखंड के मुसलमानों और दूसरे सिटीजन से ये अपील करते हैं कि वो ऐसी गीदड़ भपकियों से बिल्कुल अफेक्ट ना हो और अपने रिवायती और रिलीजियस कानून से किसी तरह की सुलह ना करें। इंशाअल्लाह डेमोक्रेटिक वे में इसकी हर सतह पर मुखालिफत की जाएगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और बाकी सभी मुस्लिम तंजीमें कई बार ये क्लियर कर चुकी हैं कि वक्फ प्रॉपर्टीज से खिलवाड़ की हुकूमत को हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2024 को इंडियन मुस्लिम्स पूरी तरह से रिजेक्ट कर चुके हैं। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने पार्लियामेंट्री रूल्स और बॉर्डर्स का हरगिज कोई ख्याल नहीं रखा और सभी डेमोक्रेटिक राइट्स और ट्रेडिशंस की अनदेखी करके इस कार्रवाई को चलाया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और सभी मुस्लिम तंजीमों ने इस बिल पर अपनी राय JPC को रिटर्न में क्लियरली पेश की थी और इसी के साथ करोड़ों मुसलमानों ने ईमेल के जरिए इस बिल का अपोज किया था। बोर्ड के अपने सर्वर से 3 करोड़ 66 लाख मुसलमानों ने ईमेल भेजे थे और इसके अलावा कई दीगर तंजीमों की कोशिशों से कई करोड़ ईमेल भेजे गए थे, जिसका रिकॉर्ड भी इन सभी तंजीमों के पास सेफ है। बोर्ड की बेंगलोर मीटिंग में इंडिया के सभी मुस्लिम तंजीमों ने जॉइंटली ये क्लियर कर दिया था कि वो कभी भी किसी को भी इख्तियार नहीं देंगे कि वो हमारी इबादतगाहों और दूसरी किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी को हड़पने या तबाह करने की प्लानिंग करे। गवर्नमेंट मुसलमानों के सब्र का इम्तिहान ना ले और कंट्री को डेमोक्रेसी के बजाय तानाशाही की तरफ ना ले जाए। माइनॉरिटीज की प्रॉपर्टीज पर कब्जा जमाने की कोशिश सरासर जुल्म है, जिसको कोई भी इंसाफ पसंद गिरोह कबूल नहीं कर सकता। हमें अफसोस है कि NDA की कंपोजिट पार्टीज ने अपना कैरेक्टर डिस्क्लोज नहीं किया और BJP के कम्युनल एजेंडे का साथ दिया। हम अपोजिशन की सेकुलर पार्टीज से ये अपील करते हैं कि अगर ये बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाता है तो यूनाइटेडली उसका स्ट्रांगली अपोज करें। हम मौजूदा गवर्नमेंट से भी डिमांड करते हैं कि वो इस बिल को वापस ले और प्रेजेंट कानून पर इंटैक्ट रखे, वरना मुसलमानों के लिए पब्लिक एफर्ट के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा और इसके नतीजे में जो भी हालात पैदा होंगे उसके जिम्मेदार खुद सरकार होगी। वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए हम सभी डेमोक्रेटिक और
ट्रेडिशनल तरीकों का भरपूर इस्तेमाल करेंगे, जिसमें ऑल इंडिया प्रोटेस्ट भी शामिल है। इसलिए अगर हमें सड़कों पर आना पड़ा या जेल में जाना पड़ा तो इससे भी पीछे नहीं हटा जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस लेटर में कही गई बातें सही समझ में आई होंगी। दुआ करें कि अल्लाह इस मुल्क में अमन और अमान पैदा फरमाए। इसी तरह की और खबरों और इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखें और हमारी टीम को अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज।